जोहार सभी सर। को। हाँ जोहार जोहार सर। जोहार सर। मेरी आवाज आ रही है आप लोग को सर? जी सर, हाँ आपका सर, आ आवाज रही है। आ रहा है। कट कट के तो नहीं ना आ रहा है थोड़ा? कट कट के मतलब आपका आवाज तो आ रहा है, लेकिन बीच बीच में आवाज कट 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 इस टाइप का आवाज तो आ ही रहा है, लेकिन आपका आवाज क्लियर रहा है। अच्छा, 1 मिनट, हम हेडफोन सेट करते हैं। ओके सर। ओके सर। अभी आवाज कैसा है? जी सर। अभी आवाज ठीक है? अभी जी सर, आवाज बिल्कुल ठीक है? आपका आवाज बहुत ही क्लियर आ रहा है। ओके सर, क्लियर आ ओके। रहा अभी असल में मैं सुबह से ही ऑन ड्यूटी ही हूँ यहाँ। ये आपका अभी गेम्स चल रही हैं स्टेट की, और यहाँ मेडिकल टीम में ड्यूटी पर हूँ। तो अभी 8 बजे सुबह से अभी तक हम लोग इधर ड्यूटी पर ही है। तो बहुत मुश्किल से 10 मिनट टाइम निकाल के मैं इधर गाड़ी में बैठ के आप लोग से बात कर रहे हैं। तो है। जी सर। आप लोग कंटिन्यू करेंगे या कोई बात करेंगे फिर हम लोग, क्योंकि मैं 10 मिनट का ही टाइम स्पेयर कर सका हूँ सर। ओहो, अच्छा। अच्छा ठीक है, तब सर आप ही के साथ हम बात करेंगे, थोड़ा जानकारी दे दीजिएगा। हम लोग के पास कुछ क्वेश्चन है, उसके बारे में थोड़ा जानकारी दे दीजिएगा। हम लोग का मैक्सिमम संथाल समाज में क्या क्या है, हम लोग उतना पढ़े लिखे नहीं है, मतलब हम लोग का संथाल समाज उतना पढ़े लिखे नहीं है। हम लोग उतना जो मानसिक बीमार जो लोगों के ऊपर हाँ, होता है, लोगों का होता है, उसके बारे में जानकारी ज़्यादा कुछ नहीं है। इसीलिए हम लोग भूत प्रेत डायन इन सभी हाँ। मतलब ये सब के साथ हम लोग जोड़ के हम लोग देखते हैं। ओके। जी जी, तो उसके बारे में तो हम ये लोग तो हम लोग बचपन से ही मैं भी यहाँ देख रहा हूँ। मैं इधर पिछले 40 साल से उस समय तो बिहार था। तो अभी झारखंड बनने के बाद भी हम लोग तो इधर देख ही रहे हैं कि शुरू से ही ये प्रॉब्लम तो झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में भी है, और जी जहाँ भी एजुकेशन की कमी है वहाँ पर सभी जगह है। ये पंजाब में भी है, हरियाणा में भी हमने देखा लोगों को, बिहार में भी देखा। जो भी रूरल एरियाज में कम पढ़े लिखे लोग हैं जहाँ, तो विक्टिमाइज करते हैं एक तरह से। जो महिलाएं हैं उनके साथ ये एक तरह से क्रूरता है, डायन के नाम पर उनको प्रताड़ित करना। जी जी। तो ये तो सभी जगह ये प्रॉब्लम है। पंजाब में भी जाएंगे तो वहाँ लोग बोलते हैं ये औरत जो है जादू टोना करती है, और हम्म, सारे गांव वाले लोग ऐसा ही बोलते हैं कि इसके घर नहीं जाना है, नहीं खाना पीना है। एक तरह का उसका सोशल बाइकाट ही हो जाता है जैसा यहाँ पर है। जी सर। हाँ, वहाँ है कि डायन के नाम पर लोगों की कत्ल जो है, हत्या नहीं होती है। बस इतना ही फर्क है, बाकी तो सारा उतना ही टॉर्चर होना पड़ता है। तो ये परेशानी तो है सभी जगह जहाँ भी एजुकेशन की कमी है, प्रॉब्लम तो सर है ही वहाँ पर। जी सर। जी सर। सर आज का टॉपिक तो हम लोग रखे थे डायन, भूत प्रेत और शरीर के ऊपर जो देवी देवता का सवार होता है, उसके हम्म, ऊपर हम लोग बातें करने वाले हैं। बातें हम्म, हो ही चल ही रहा है। तो सर हम लोग हम्म, जानते हैं ये सब अंधविश्वास है, अंधविश्वास का चीज है। तो सबसे पहले तो सर क्वेश्चन आप ही के पास ये रहेगा, अंधविश्वास मतलब क्या होता है? अंधविश्वास क्या जी, किसको अंधविश्वास हम लोग मानते हैं? थोड़ा इसका थोड़ा शॉर्ट में जानकारी दे दीजिएगा, अंधविश्वास किसको हम लोग मानते हैं, क्या है हम्म। अंधविश्वास? जी सर। देखिए सर, हमारा ये विश्वास है कि वहाँ टाटा में एक मुर्मू सर हैं, और वो बड़े अच्छे आदमी हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा हमारा विश्वास है। तो और विश्वास ऐसी चीज होती है जिसको हम जब चाहे परख सकते हैं, और मुर्मू सर हैं, मतलब वो हैं, जब जो भी चाहे उनको जाके वहां पर देख सकता है, मिल सकता है। तो वो हो गया हमारा विश्वास है। और हम्म। वो जी सर। विश्वास, अगर हम ये विश्वास करें कि मुर्मू सर जो हैं जी उनके सर। मुंह में 40 दांत हैं, मुर्मू सर जो हैं वो उड़ सकते हैं, मुर्मू सर जो है उनके वो एक
नहीं, 2 आदमी हैं अकेले, वो कभी वो मुर्मू सर होते हैं और कभी जो है वो टुडू सर हो जाते हैं। तो ये जो हमारा जो विश्वास बिना किसी रीज़निंग के, बिना किसी साइंटिफिक फैक्ट पर आधारित है और वो है ही गलत, वो अंधविश्वास हो जाता जी सर। है ना? तो अंधविश्वास का मतलब ये होता है कि हमारा ऐसा विश्वास जिसका कोई हुँ, हुँ। साइंटिफिक रीज़न नहीं है ऐसा विश्वास करने का, और वो हुँ, हुँ। विश्वास गलत है। वो खुद को भी नुकसान कर रहा होता है और अगले का भी नुकसान कर रहा होता है। तो जिस हुँ, हुँ, हुँ। विश्वास के पीछे कोई भी एविडेंस ना हो, साइंटिफिक उसका कोई प्रूफ ना हो सके, और वो बिना किसी सिर-पैर का हमारा जो विश्वास है, वो अंधविश्वास हो जाता है। जी सर। जी हुँ, सर। मतलब जिसका हुँ। कोई रीज़न नहीं, उसका ठोस जानकारी नहीं है, उस पर हम लोग विश्वास करते हैं, उसी को हम लोग हाँ, अंधविश्वास कहते हैं। जो हाँ, मैक्सिमम हम बिल्कुल। लोग एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर हम लोग देखेंगे तो डायन, भूत-प्रेत ये सब उसका कोई जानकारी, सही जानकारी हम लोग को नहीं मिल पाता है, ठोस हाँ, जानकारी। बिल्कुल, क्योंकि देखें, हमने तो यहाँ 2 लाख रुपए का इनाम भी रखा हुआ है। पूरे सभी जगह के लिए है वो, कि चाहे वो यहाँ का कोई हो, चाहे आपके यहाँ का कोई हो, जो आदमी ये बोलता है कि हाँ, भूत-प्रेत, डायन होता है, वो प्रूफ़ हुँ, कर हुँ। दे और 2 लाख रुपया ले जाए। जी सर, जी सर। अगर वो सर प्रूफ़ कर गाँव देगा तो 2 लाख रुपए का इनाम है, मेरी तरफ से है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि हमें पता है कि ये कभी भी प्रूफ़ हो नहीं सकेगा। जी सर। हाँ। तो ये जहाँ पर भी बात सिर्फ़ ना मतलब एजुकेशन कम होने का नहीं है सर। हुँ, बात हुँ। ये भी है कि अगर कोई हुँ, हुँ। इंसान ज़रूरत से ज़्यादा रिलीजियस होगा तो वो अंधविश्वासी होगा। जो जितना ज़्यादा बड़ा धार्मिक होता चला जाएगा, वो उतना ज़्यादा अंधविश्वासी होता चला जाता है। क्योंकि जब हम ये सोचते हैं कि हुँ, हुँ। कोई भी सुपरनैचुरल पावर होती है, कोई ऐसी शक्ति होती है, तो जी सर। वहाँ से फिर अंधविश्वास शुरू हो जाता है, क्योंकि कोई भी ऐसी शक्ति नहीं होती है। आप देखे होंगे कि एक बच्चा है, वो रस्सी को साँप समझ लेता है। हम उसको जब हुँ, हुँ, बताते हुँ। हैं कि देखो ये तो रस्सी है, बच्चा देखता है उसको और उसका जो है, वो विश्वास हो जाता है कि हाँ, ये रस्सी है। लेकिन जी। अगर बच्चे को या बड़े को किसी को हैलुसिनेशन हो जाता है ना, जिसको हुँ, एक हुँ। होता है भ्रम, भ्रम तो दूर हो सकता है, लेकिन जो विभ्रम होता है, हैलुसिनेशन होता है, वो ये होता है कि रस्सी भी नहीं है, फिर भी किसी को साँप दिखेगा। तो वो अगर हुँ। ऐसा हो रहा है तो वो विभ्रम है, हैलुसिनेशन है, वो मेंटल प्रॉब्लम है। मेंटल जी प्रॉब्लम सर। है और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट है। उसमें ऐसा होता है कि जो हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं, वो एक एक उसका ख़ास पैटर्न है, वो फ़ायर करते हैं और इन्फॉर्मेशन हमें मिलती रहती है। लेकिन जब वो सही तरीके से फ़ायर नहीं करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा न्यूरोलॉजिकल ट्रैफ़िक ट्रैफ़िक जाम हो जाता है या सिग्नल नहीं पहुँचने लगते हैं, तो उस समय फिर हुँ, हुँ। हैलुसिनेशन होते हैं। जो आदमी मर रहा होता है, मौत से पहले भी बहुत तरह के हैलुसिनेशन होते हैं। आप देखे होंगे कि लोग उनको जो पहले मरे हुए लोग हैं, वो दिखने लगते हैं, वो बताते हैं कि हमको फलाना लेने आया है। या आदमी हुँ, हुँ। जब मलेरिया ज़्यादा किसी को ब्रेन में चला जाता है, तब भी उसको हैलुसिनेशन होने लगता है, वो बिना सिर-पैर की बातें करता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये प्रॉब्लम है ब्रेन की। जी तो सर। अगर किसी के साथ में ऐसा कुछ भी मसला नज़र आ रहा होता है, तो वो सारा प्रॉब्लम ब्रेन का है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ मेंटल प्रॉब्लम में है, उसी को इस तरह की हैलुसिनेशन या प्रॉब्लम होगी। हुँ, हुँ। मलेरिया हुआ है किसी को, ज़्यादा ब्रेन में फ़ीवर चला गया, उसको भी रियलिटी से उसका कभी-कभी थोड़ा देर दिन के लिए कॉन्टैक्ट टूट जाता है। वो बिना सिर-पैर हुँ, की बातें करेगा, उसको वो बोलेगा हम फलाने जगह आए हुए हैं, या उसको अपने बारे में बहुत सारा वो विभ्रम होने लगते हैं, जो रियल नहीं होते हैं। जी तो सर। वो सारा प्रॉब्लम ही मेंटल है, हुँ, 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 हुँ। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो हुँ, हुँ। डायन के नाम पर यही सारा कुछ होता है। यहाँ पॉलिटिक्स भी है कहीं न कहीं गाँव में जो है,
जो जो लोग किसी औरत का पति मर गया या जिंदा भी है और उसके हम्म, प्रति उसका नजरिया कुछ गड़बड़ है अगर, तो हम्म, वो क्या करेगा, उससे बदला लेने की बात हो या उसको कंट्रोल करने की बात हो या उसका नुकसान करने की बात हो, तो उसको धीरे 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 एक बना दो माहौल कि हाँ ये डायन है। हम्म, तो जिस दिन हम्म, माहौल बन जाएगा, भीड़ में लोग आएंगे, उसको टॉर्चर करेंगे, हो सकता है उसको मार दें। और भीड़ में कोई केस बनता नहीं है, भीड़ पर क्या केस बनेगा, कुछ दिन में सब लोग छूट जाते हैं। जी जी तो सर, जी सर। वहाँ इसके पीछे पॉलिटिक्स भी है, गंदी तरह की पॉलिटिक्स उसको मान हम्म, लीजिए, और मिसअंडरस्टैंडिंग भी है। उसका जो है वो वही अंधविश्वास भी है उसके पीछे, उसको लगता है कि हाँ शायद ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी है नहीं। उसका सीधा तरीका यही है कि भाई अगर आपको लगता है कि डायन होता है, भूत होता है, ये होता है, हम हम्म, भाई 2 लाख रुपया इनाम देंगे, आप साबित कर दो। जी सर, जी अच्छा वो सर। डायन है, चलो हम उसके यहाँ खाना खा के दिखाते हैं। आप साबित कर दो कि ऐसा है, नहीं कर सके तो आप 10,000 रुपया दोगे, और हम अगर हम सही साबित हुए, आप 10,000 देना। अगर आप दिखा दिए कि हाँ डायन होता है, भूत होता है, ऐसा हो सकता है, तो हम आपको 2 लाख रुपया देगा। हम्म, तो वो धीरे-धीरे क्या होगा ना, लोगों को समझ में आ जाएगा कि बेटा वो 2 लाख के लालच में, खासकर जो छोटे बच्चे स्कूल वाले हैं, हम लोग उनको ये करते हैं, ट्रेंड करते हैं, या आप जाके बात करो। तो बच्चे पूछते हैं, हम्म, चलो जी दिखाओ 2 लाख रुपया का बात है, तो कोई फिर हम्म, एग्री नहीं होता है। तो ये जी, तरीके हैं। फिर अगर कहीं डायन के नाम पर अगर टॉर्चर किसी को किया जा रहा है, तो उसके लिए कानून है, फिर उसका हेल्प ले सकते हैं हम लोग। जी सर। बाकी सर चीजें धीरे-धीरे चेंज होती हैं। देखें अभी मेरे साथ में यहाँ ड्यूटी पर 4 लेडीज़ हैं और चारों की चारों संथाल हैं। हाँ, किस्कू, अच्छा। हाँ, किस्कू हैं, मरांडी हैं, टुड्डू हैं, सोरेन हैं। ये टाइटल हैं इनके, तो ज़ाहिर-सी बात है कि सारे लोग संथाल हैं। और संतान ही है। पाकुड़ से हैं ये लोग, और मेरे साथ मेडिकल टीम में हैं। तो मुझे फर्स्ट टाइम ही इनके साथ ड्यूटी करने का मौका मिला है। सारे लोग पढ़े-लिखे हैं, बहुत समझदार हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है सर, जब कोई पढ़ लिख जाएगा और हमारी जो लड़कियाँ हैं ख़ासकर, वो अपने पैरों पर अगर खड़ी हो जाती हैं, तो आधी प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। हुँ, 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 हम लोग क्या करते हैं कि लड़कियों को पैरों पर खड़ा नहीं करते अपने। लड़कियाँ अगर फाइनेंशियली अगर इंडिपेंडेंट हो जाएँगी, अगर पैसे के तौर पर अपने आप पर अपने पैर पर खड़े हो जाएँगे, तो फिर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता उनका। सारा खेल तभी तक है, जब तक कि वो किसी पर डिपेंड है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बिल्कुल। सर, हाँ, इस दुनिया में ऐसा कोई विद्या है, मतलब जो डायन 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 के बारे में हम लोग सुनते हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई विद्या है जिसमें कोई डायन बन सकता है? डायन बनने के लिए कोई ऐसी ऐसा विद्या है? कोई कोई देखें, आपको पता होगा यूरोप में भी आज वो सारी चीज़ें खत्म हो गई, लोग बहुत तरक्की कर लिए, लेकिन वहाँ भी वैम्पायर होती थी। तो हुँ, वैम्पायर और हुँ, डायन जो है ना, ये एक ही तरह का कॉन्सेप्ट है, और उनके बारे में बोला जाता था कि ये खून पीती हैं, तो ये है, तो वो चीज़ें अब खत्म हो गई, लोगों को वो उसको कोई घास नहीं डालता उन विद्याओं को अब। और वो सारी चीज़ें फेक थी कि वो लोग खून पीने से ये ताकत आती है, तो बलि देने से ऐसा होता है, तो वैसा होता है। हुँ, सैक्रिफाइस जो है, बलि देने की प्रथा तकरीबन सारे धर्मों में रही है। आज बहुत हुँ, सारे हुँ, ये में खत्म हो गई, बहुत सारे में है भी अभी। भूत-प्रेत वाला भी अब धीरे-धीरे जो है वो जैसे यूरोप में तो खत्म हो रहा है। लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा, इतनी तरक्की की है यूरोप ने, अमेरिका ने, ये सब में। लेकिन वहाँ के जो रिलीजियस लोग हैं, वो आज भी उतने ही अंधविश्वासी हैं। अच्छा, यूरोप में? हाँ, तो उनके पास चूँकि अब चर्च के पास उतनी पावर नहीं है, अगर पावर होगी तो आज भी झाड़-फूँक और जादू-टोना और ये सब, आप देखिए जाके पंजाब में, वहाँ जितने भी चर्चेज़ हैं, वहाँ सब में ये सब चीज़ खूब होता है। झाड़-फूँक करते हैं, जादू-टोना करते हैं, और छू के मरीजों को ठीक कर देना, और ठीक उनका कहते हैं। पैर और उनकी आँखें और ये सब ठीक करना।
और कोई उसका साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। जब चैलेंज करता है कोई तो उस समय वो फिर भाग जाते हैं। जी सर, जी सर। सर अच्छा, किसी के ये बात ऊपर सिर्फ अच्छा क्रिश्चियनिटी का ही नहीं है, अभी हिंदू धर्म में भी ये बाबा धीरेंद्र जो है, ये धीरेंद्र शास्त्री भी बीच में था ना कि ये ब्रेन पढ़ लेता है। वो सुहानी शाह जी, जो है वो ऐसे करके दिखा दी कि देखिए ये तो बिल्कुल एक कला है, एक पढ़ाई है, हमने सीखा है और हम इससे कोई चमत्कार नहीं दिखाते हैं, ये तो पढ़ाई है बस। और वो दिखा दी कि देखिए ठीक आप है। क्या सोच रहे हैं, हम बता सकते हैं। जी सर, जी सर। तो ये सारी चीजें हैं, इस्लाम में भी है, जिन है तो ये है तो वो है, होता कुछ नहीं है, कोई साबित नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ लोग मानते हैं कि होता है ऐसा। सर गांव देहात में ऐसे माना जाता है किसी के ऊपर मंत्र फूंक देने से या फिर उसके ऊपर जादू टोना पूजा पाठ करके पूजा पाठ कर देने से उसका स्वास्थ्य हाँ। में हम लोग मतलब बिगाड़ सकते हैं और नहीं तो अरे उसका तो बना हुआ काम को भी। मुर्मू सर 5 लाख रुपया, चलिए हम आज ही बढ़ा देते हैं इस इनाम को, आज बढ़ा देते हैं इस इनाम को, हम 5 लाख रुपया कर देते हैं, चलो। और आप बोलो ना कि भाई उनका सेहत बिगाड़ दो, हम सुबह 8 बजे से अभी तक ड्यूटी पर हैं, एकदम बड़ा एकदम टाइट होके ड्यूटी कर रहे हैं, तो मेरा सेहत खराब कर दे लोग, हम 5 लाख रुपया देंगे कि हाँ भाई आज हम मंत्र पढ़े हैं, आपका 4 दिन में सेहत खराब हो जाएगा, चाहे 1 हफ्ते में सेहत खराब हो जाएगा, आप कमजोर हो जाएंगे या आपका ये नुकसान हो जाएगा, ये वाला आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, तो आप ले जाए, मैं आज उसको 5 लाख करता हूँ। अभी पिछले साल एक आया था, हम 2 लाख रुपया भाई तुमसे लेके दिखाएंगे, तुमको 1 महीने में हम बीमार कर देंगे, ही कर देंगे, वो कर देंगे। 6 महीना हो गया, हम उसको बार बार फोन करके पूछते रहते हैं कि बताओ भाई अभी तक हम बीमार क्यों नहीं हो रहे हैं, तो अगला बोलता है वो थोड़ा ठीक से हो नहीं पा रहा है हमसे। जी सर, जी सर। तो आज तो सर चलिए, आज जी। मैं यहाँ 5 लाख रुपया उसको बढ़ा के करता हूँ, और 10 लोग होंगे, कैमरा होगा, सब कुछ होगा, और उन 10 लोग के सामने रिकॉर्डिंग होगी, अगर कोई ऐसा करके दिखा दे, हम 5 लाख रुपया का चेक दे देते हैं 10 दिन बाद का, और वो ले जाए, और नहीं तो 10,000 रुपया वो जमा करेगा। जी सर, जी सर। सर हमको लगता तो है ये चैलेंज तो कोई हाँ, एक्सेप्ट करेगा नहीं। चैलेंज ये वाला चैलेंज कोई एक्सेप्ट करेगा नहीं, मतलब कोई इसमें आएगा भी नहीं। हमको लगता है। तो सर इसका आप रियलिटी है बता दीजिए, रियलिटी उसका क्या सच में ऐसा हो सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, 100% ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। जो कुछ भी होता है वो यूं होता है, कुछ लोग क्या करता है उसमें जी सर। केमिकल यूज करता है, कुछ लोग मान लीजिए आपको बैठाया मंत्र पढ़ने का नाम पर, वहां कुछ धुआं कर दिया और ऐसा कुछ कर दिया कि जिसमें आपको वो नुकसान कर जाएगा, आपको टच कर दिया, उसके हाथ में कोई ऐसा केमिकल था जिसके चलते आपको प्रॉब्लम हो गई, आपको पता है कुछ पॉइजन ऐसा है आपके जूते में डाल देंगे तो 6 महीने बाद उसका असर होगा, आदमी मरेगा। हम्म हम्म हम्म, हम्म, तो अब वहाँ आपको याद होगा रसिया का जो अपोजिशन लीडर था नवेलिनी, उसको मारा, पुतिन ने मरवाया, तो उस एक नर्व गैस से उस पर अटैक करवाया, वो आदमी 1-2 महीने बाद मर गया। तो बोल सकता था ना कि हम तो भूत चलवा दिए, भूत से मरवाए, मरवाया तो उसने उसको नर्व गैस से, पॉइजन से मरवाया। हम्म, 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 तो ये जी होता सर। है, अगर हम तो बोले चैलेंज है, कैमरे के सामने हो, हमको अगला टच नहीं करेगा, कुछ खिलाएगा नहीं, धुआं नहीं करेगा, वहां सिंपल हम बैठेंगे वो भी बैठेगा, और या हम भी खड़े रहेंगे वो भी खड़ा रहेगा, कैमरा चालू रहेगा। अगर ऐसा कर देता है तो भाई 5 लाख रुपया ले जाए, लेकिन ऐसा पूरी दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है। जी सर, जी सर। हाँ। जहां लोग बोलते हैं ना कि ये भूतहा जगह है, असल में ना वो जगह भी भूतहा नहीं होती है। वहां भी क्या है हम्म ना कि वो काफी दिनों से जो बंद जगह होती है, या वैसा शांत हम्म इलाका है, वैसा कोई बिल्डिंग है जहाँ कोई रहता नहीं है, रोशनी नहीं है, तो बहुत तरह के वहाँ जीव जंतु रहने लगते हैं। रात में हम्म, बहुत तरह के जानवर आते हैं वहां पर, बहुत तरह की। जी जी। तो या फिर कुछ भी नहीं हो, तब भी क्या होता है, कभी कभी हमारा ब्रेन जो है ना खुद ही जब उस ढंग से सोच रहा होता है, तो हमें वैसी चीज फील होने लगती है। जी जी सर। डरा हुआ आदमी जब अकेले जाएगा ना, तो उसका ब्रेन ऐसा मैकेनिज्म खुद बनाने लगता है कि उसको लगता है कि कोई मेरे साथ में चल रहा है, चाहे पीछे चल रहा है। जी सर।
या सामने कोई है, वो असल में सारा खेल जो है वो आपके अंदर के डर का है। आपके अंदर डर नहीं हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कोई अगर आपको मेंटल प्रॉब्लम नहीं है तो आपको इन इन सारी चीज़ों से कोई परेशानी नहीं होगी। तो कुछ भी अगर ऐसा हो रहा है तो उसके पीछे मुर्मू सर सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारा डर है, हमारी मेंटल प्रॉब्लम है। एक आदमी जो फिज़िकली और मेंटली जो स्वस्थ है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। जी हम लोग सर। उसके लिए 5 लाख रुपए का इनाम है, चलिए आज से, कर दे और जी दे जाए। जी सर। सर ऐसे जगह जो है कभी-कभी कहानी बना के भी फ़ेमस कर देता है और वहाँ डरने लगता है जाने से बहुत कोई। अच्छा सर, आपने ना यूपी के देवराहा बाबा का नाम सुना होगा। लोग बोलता है उसका उम्र जो था ना 260 साल था। अच्छा। तो जब आप उससे साइंटिफिक कोई एविडेंस माँगिए, वो नहीं दे पाते हैं। लेकिन सारी दुनिया ही मानती है 260 साल उसका उम्र था। होता क्या है ना, बाद में बहुत सारा कहानी साथ में जोड़ दिया जाता है। कोई जगह अच्छा, के अच्छा। नाम पर, कोई आदमी के नाम पर कहानी जोड़ दिया जाता है कि ये ऐसा कर देता था, वैसा कर देता था, ये चमत्कार कर देता था या कर देता है। लेकिन जब उसको आप प्रूफ करने बोलिएगा, उसके पास कोई एविडेंस नहीं होगा। हुँ, हुँ, हुँ। जी सर। ये बात है। सर और एक क्वेश्चन है जो उसी से रिलेटेड है। क्या है कि हम लोगों का समाज में जो है और दूसरा समाज में भी देखने को मिलता है हुँ। मुर्गा, बकरा, भेड़, गाय, भैंस यहाँ तक मतलब देखने को मतलब सुनने को मिलता है बच्चा का बलि को भी चढ़ा देता है। कुछ दिन पहले की बात है हाँ, हाथरस में ऐसे ही कांड हुआ है। किसी काम हाँ, को वो सफल बनाने के लिए किसी काम को सफल बनाने के लिए नहीं तो अपना बिज़नेस को बढ़ावा मिलने के लिए पूजा-पाठ करते हैं और बलि भी चढ़ाते हैं। तो इसका रियलिटी क्या है? उसका क्या हो सकता है सच में कुछ नहीं हो ऐसे सकता। करने से? ऐसा ऐसा कोई फ़ायदा नहीं होता इसका। हम तो बोल रहे हैं कि ये फ़ायदा भी अगर कोई प्रूफ़ कर दे या नुकसान प्रूफ़ कर दे, उसका तो भी 5 लाख रुपया ले जाए। जी सर, जी सर। तो सर ये जो सक्सेस और फेल्योर है ये मतलब किसके ऊपर डिपेंड है? भगवान के ऊपर? सक्सेस और फेल्योर सर डिपेंड करता है हमारी हुँ, हुँ। मेहनत पर और हमारे हालात पर और कुछ नेचुरल फेनोमेनन पर। देखिए, जी सर। मान लीजिए हम अपनी नौकरी में बहुत मेहनत कर रहे हैं, है ना? लेकिन हम बीमार पड़ गए, पैसा नहीं बच पा रहा है। हम फिर से कोशिश किए, ठीक होके आए, तब तक घर में कोई बच्चा बीमार पड़ गया। तो हुँ, ये हुँ। सारी चीज़ें हैं, नेचुरल एक घटनाएँ हैं, जो किसी के साथ हो सकती हैं। कोई आदमी बहुत पैसा कमा रहा था, उसको ऐसा ही कुछ-कुछ चक्कर पड़ते चला गया, वो पैसा नहीं बचा पाया। कुछ आदमी कम ही पैसा कमा रहा था, लेकिन उसके साथ कोई नेचुरल कोई डिज़ास्टर या वैसी कोई घटना नहीं हुई, तो वो ठीक रहा उसका। जी सर, जी सर। तो तो सर ये जो ये लोग बोलते हाँ, हैं हाँ, हाँ। सर ये जो लोग बोलते हैं जो भगवान के ऊपर सब कुछ है, भगवान के ऊपर ही सब भ कुछ है। जो मिलता है, भगवान के जाता है। ऊपर कुछ भी नहीं है। भगवान के ऊपर अगर सब कुछ होता तो देखिए मंदिर के बाहर में, गुरुद्वारे के बाहर में जो बैठा हुआ भिखारी है, वो आदमी से माँगता है ना, वो भगवान से क्यों नहीं माँगता है? जी सर। जी, जी सर। और सर मैं जो हाँ, पुजारी है ना, जो पुजारी है किसी भी धर्म का हो, वो पूजा हुँ, जो प्रीस्ट है, वो भी आदमी से ही माँगता है, भगवान से नहीं माँगता है कभी। नहीं मानता है। उसको जी पता है सर। कि यहाँ कुछ नहीं है। हुँ, 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 हुँ। ये है। सर और एक चीज़ लोग मतलब उसका मतलब लोगों का दिमाग में बैठा हुआ है, सक्सेस और फेलियर जो है एक नसीब भी है, एक नसीब भी है। तो नसीब क्या चीज़ है? वही हम बोल नसीब रहे हैं ना, नाम का नेचुरल क्या चीज़ है? नेचुरल जो हालात हैं, हालात जो है जी ना सर। वही है बस कि कभी-कभी हालात ऐसे होते हैं, जी सर। उसको ना उसको अंग्रेजी में उसके लिए वर्ड है जेटजिस्ट करके, है ना? युग जी चेतना। सर। कभी-कभी आप बहुत
बेहतर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लोग नहीं समझते हैं ना जिन चीजों को। आज से 20 साल बाद देखिएगा ये सारी चीजें लोग अपने आप समझ रहे होंगे। तो आप बोलेंगे सारा किस्मत ही खराब है, कोई सुनता नहीं है। असल में उसके लिए अभी टाइम ही सही नहीं आया है। जी सर, जी सर। है ना? आप जाते हैं, आज आज आपका जो सौदा नहीं बिक रहा है ना, वो हो सकता है 10 साल बाद बहुत बिकेगा। इसलिए बिकेगा कि तब तक लोगों का दिमाग या वो हालात चेंज हो चुके होंगे तब तक। तो हालात जी सर। हालात की बात है। आज जिस गेम में मेरी ड्यूटी है ना, बॉक्सिंग में है, बहुत हुँ, इंजरी होती है उसमें, ठीक है? बहुत चोटें लगती हैं, बहुत लोगों का ट्रीटमेंट करना पड़ता है और हुँ, हॉस्पिटल्स भेजना पड़ता है ज्यादा इंजरी होने पर। आज कोई इंजरी नहीं हुआ वहाँ, यहाँ पर। तो हम थोड़ी कोई मंत्र पढ़ के आए थे या पूजा करके आए थे, तो हम तो डेली भगवान को 10 गाली दे के चलते हैं जहाँ चलते हैं। है ना? जी सर, जी सर। हाँ, तो ये सारा खेल है सिर्फ और सिर्फ हालात का। हुँ, हुँ। सर अभी क्वेश्चन जो है आपका मतलब बोलेंगे तो आपका डिपार्टमेंट से मतलब आपका आपके लिए क्वेश्चन है ये फेवरेट क्वेश्चन है आपका फेवरेट हाँ, क्वेश्चन रहेगा शायद ये वाला। सर गाँव में लास्ट ऐसे लेकिन अब सुनने को हम लास्ट क्वेश्चन है हम आप 2 क्वेश्चन और आपका लेंगे क्योंकि मुझे जाना होगा। ओके तो सर जी सर। हाँ, तो 2 क्वेश्चन आप बताएं क्या है? सर ये जो क्वेश्चन है गाँव में सुनने को मिलता है और देखने को भी मिलता है। देवी देवता हाँ, का हाँ, सवार जो होता है देवी देवता का सवार और हमारे समाज हाँ। में भी खासकर पुरुष में देखने को मिलता है जो हम लोग बोलते हैं रूम डकाओ और दूसरे समाज में तो अधिकतर महिलाओं में देखने को मिलता है ये वाला क्या सच में किसी महिला या पुरुष के ऊपर शरीर में देवी देवता का सवार होता है? नहीं, ये हिस्टीरिया है, ये बीमारी हिस्टीरिया। है। हाँ, जी सर। हिस्टीरिया है और कुछ-कुछ केसेस में सिज़ोफ्रेनिया भी होता है और पैरानोइया, यही 3 प्रॉब्लम होता है। तो जी पैरानोइया सर। और सिज़ोफ्रेनिया में ऐसा होता है कि किसी को ऐसा लगता है कि वो कोई उसके अंदर कुछ बड़ी ताकत है, कोई शक्ति है, कोई देवी-देवता है और वो उसी का रूप है और वो घोषित भी कर देता है और लोगों को यकीन हुँ, भी हुँ। दिला लेता है उस पर। हुँ, हुँ, हुँ। वो जी इतना सर। रियल तरीके से नाटक करेगा कि लोगों को भरोसा भी हो जाता है, वैसा ही जीभ निकाल लेना, ये कर लेना, वो पूरा वैसी ढंग से बोलना, आवाज़ बदल जाना, वो सारा प्रॉब्लम असल में 3 ही बीमारी होता है, या तो उसको हिस्टीरिया है या सिज़ोफ्रेनिया है या पैरानोइया है। जी सर, जी सर। सर वो तो है और कभी-कभी हम लोग का संथाल समाज में क्या होता है, मंत्र पढ़ने के बाद नहीं तो प्रार्थना टाइप का एक रहता है हम लोगों का बखेड़ हाँ, जो हम हाँ। लोग बोलते हैं, उसको करने के बाद उन लोग झूमने लगता है, लड़का लोग झूमने लगता है। तो ये हाँ, तो पूजा-पाठ वही के टाइम हिस्टीरिया हिस्टीरिया है वो। वो भी हिस्टीरिया में ही आता है। हाँ, हाँ, वो पीरियडिक हिस्टीरिया है, वो कभी आएगा वैसा माहौल होगा, बाजा-वूजा बज रहा है या वैसा माहौल है या वैसा पब्लिक है, तो आएगा जी वैसा। सर। जी आप सर एक चीज़ और देखिए ना, ये सब जी। देवी-देवता तब क्यों नहीं आता है जब आदमी अकेला होता है? हुँ, हुँ, हुँ। कि जी वो सर, जी देवी-देवता सर। आया और चुपचाप चला गया, किसी दूसरे को राइट। पता भी ना चले, ऐसा कभी होता है? ऐसा नहीं। कभी नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। सर ग्रुप में अगर होता है तो उसको मास हिस्ट्री कहा जाता है शायद, है ना? नहीं, वो नहीं हम बोल रहे हैं कि आपके ऊपर में कोई देवता आया, तो ऐसा वो आया और किसी को भी पता नहीं चला। जी, जी, जी। हुँ, आप हुँ, दूसरे को पता लगाते हैं ना, पता लगाने का मतलब यही होता है कि उसको हिस्टीरिया है, वो दूसरों को बताना चाहता है, अपनी चाहता तरफ है। ध्यान खींचना चाहता हुँ, 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 हुँ। है ना? जी ये सर, बात है। सर। हुँ, 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 हुँ। सर हम लोग जो सोशल मीडिया यूट्यूब में देखते हैं, हिंदू धर्म के किसी बाबा का फूँक से ही कोई औरत या आदमी फूँक से ही तड़पने लगता है और ईसाई धर्म में भी ऐसे देखने को मिलता है। ऐसे ही हाँ, तो उसके पादरी वो पहले से छूने से ही पहले से औरत सेटिंग गिर रहता गिर है, जाती है। पहले से सेटिंग अच्छा। रहता है, उनका पहले ही उसका उस पर वो सेशन होता है, सेमिनार होते हैं और हुँ, एक हुँ। दिन पहले ही प्लान करते हैं कि हम ऐसा करेंगे और तुमको ऐसा करना है, इस ढंग से पीछे गिरना है, इस ढंग से छटपटाना है, वो सारा सेट रहता है अच्छा। पहले से। हुँ, 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 हुँ। और या फिर करना है तो हम तो बोल रहे भाई कर दें, हम पर करके दिखा दें, मुर्मू जी पर करके दिखा दें, ले जाएँ 5 लाख रुपया, हम कहाँ मना कर रहे हैं। हुँ, हुँ, हुँ। जी सर। ये बात है। जी सर।
तो हम्म, मुझे एक आखिरी कोई क्वेश्चन और ले लें, अपने साथियों से पूछ लें कोई क्वेश्चन है तो, और मुझे छुट्टी दें, क्योंकि मुझे वहाँ जी अभी सर। ड्यूटी मेरी है। और सर और एक क्वेश्चन सर, लास्ट में मेरे क्वेश्चन रहेगा, लास्ट में मेरे क्वेश्चन रहेगा हाँ सर। हाँ हाँ। ऐसे हम लोग का समाज में जो भूत प्रेत डायन के साथ जोड़कर देखा जाता है, ऐसा आपका आपके पास कितना केस और किस किस टाइप का केस आया हुआ है जो हम लोग का समाज में, हम मतलब सबके समाज में ही अक्सर देखने को मिलता है, और उसको डायन भूत इससे जोड़कर उन लोग देखता है, तो उसका थोड़ा आप नाम थोड़ा सा बता दीजिएगा तो लोगों को समझ में आ जाएगा। वो तो अच्छा, ये तो ये हो रहा है उसका, ये तो ये हो रहा है, मतलब इस टाइप से समझ जाएंगे हाँ थोड़ा, तो अगर उसमें दो देखें, आपको बता दें, फोबिया जो होता है ना, वो उसका करीब जी करीब जी 60 तरह का फोबिया होता है। 60 से 70 तरह का फोबिया, मतलब डर। जैसे किसी डर। को पानी से डर लगता है, किसी को भीड़ से डर लगता है, और उसमें वो ऐसा ही हरकत करेगा कि लगेगा कि इसको तो कोई भूत प्रेत जैसा कोई मामला है। तो किसी को आग से डर लगता है, किसी को पता है पानी से डर लगने लगता है, हाइड्रोफोबिया जिसको हो जाता है, जिसको पागल कुत्ता जी काट सर। लेता है। तो हम्म। उसके बाद में किसी को ऐसा होता है कि घर से बाहर जाने का फोबिया रहता है, नहीं जाना चाहता है। उसको बहुत सारी मेंटल प्रॉब्लम दिखेगी और लगेगा कि कोई भूत पकड़ लिया है। वो जब भी बाहर जाएगा ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगा। कुछ लोगों को किताबों से फोबिया होता है, कुछ लोगों, माने 60-70 तरह का फोबिया है। हमारे यहाँ जी। स्कूल में एक बच्चा है, वो क्लास में बैठता हम्म। ही नहीं है, ऐसा चिल्लाएगा रोएगा कि मतलब सबको लगता है पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। और उसको बाहर में बैठा के पढ़ाइए तो ठीक से पढ़ता है। तो सब लोग परेशान रहता था, देखिए ना सर इसको पता नहीं क्या बात है। उसको इनोक्लोफोबिया था। इनोक्लोफोबिया का मतलब होता है उसको भीड़ से डर है। जी सर। जी सर। वो ओके भीड़ में सर। रह ही नहीं सकता आदमी, उसको भीड़ से डर है। हमको जैसे ऊंची जगह से डर लगता है, एगोराफोबिया है। हम ऊंची जगह पर जी सर। जाके किनारे में खड़ा होकर नीचे देख ही नहीं सकते हैं। जी सर। जी सर। तो अब वहां जब हमको कोई जबरदस्ती ले जाएगा तो हम तो चिल्लाएंगे ही ना, तो सब बोलेगा कि इसको तो भूत पकड़ लिया है। जी 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 सर। बिल्कुल। हाँ ये बात है। तो हर इंसान के साथ कुछ ना कुछ मेंटल प्रॉब्लम होता है, मेरे साथ भी मेंटल प्रॉब्लम्स होंगी। मुझे समझ है, लोगों को समझ नहीं होती है कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम है। ये जी है। जी तो बिल्कुल। इसमें बहुत तरह का है सर। देखिए आपको पढ़ना पड़ेगा उसके लिए क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो आप कुछ नहीं, क्लिनिकल साइकोलॉजी का बुक मंगा के पढ़िए, और एबनॉर्मल साइकोलॉजी का आपका 99% कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इस सब चीज के बारे में। ओके सर। हम्म। ये है सब फोबिया है, फियर्स हैं जो ना आदमी के, वो उसमें वो बहुत सारे मेंटल प्रॉब्लम्स पैदा करते हैं, एंग्जाइटीज हैं, डिप्रेशंस हैं। ये सारी हम्म। चीजें हैं। इस आप लोग ऐसा करें ना, वेंसडे को फिर रख ले, अगले बुधवार तक हम लोग फ्री हो जाएंगे। अगले बुधवार का ओके रख सर। लें, हम लोग इस स्ट्रीम में थोड़ी चर्चा और कर लेंगे, पूरी नहीं हो पाएगी आज तो। ओ- ओके सर। ओके सर। बड़ा सर सब्जेक्ट है ये। जी सर। जी सर, लास्ट क्वेश्चन सर, मेहमान से आप ले लीजिए, द मोरंडर मुर्मू सर है और मार्शल जी है। हम्म, एक एक हाँ क्वेश्चन ले बोलिए लीजिए। सर। हाँ हाँ बोलिए सर। नहीं मेरा तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं है सर। मेरा तरफ से यही है कि खुशी की बात है कि आप हम लोग के साथ जुड़े हैं, और हम लोग के साथ थैंक यू, मतलब थैंक यू। जुड़ते पहले से ही जुड़ रहे हैं और अभी भी जुड़ रहे हैं। और जब भी आपको हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं तो आप आते हैं। यही हम लोग को बहुत अच्छा जी, लगता है कि सर आप हम लोग के साथ थैंक जुड़े यू हैं। सर, थैंक यू। ये मैं आप तो सर लोगों यही का बोलूंगा प्यार कि है आप हम बस। लोग के साथ जुड़े रहिए सर। आप हम आप लोग के लोग साथ भाई जुड़े हैं रहिए, मेरे, यही और हमारा। जब भी आप बोलेंगे हम आएंगे ही बिल्कुल। और हम तो जो कुछ भी हैं सर, देखें हमें यहाँ लोगों ने पढ़ाया। हम तो बिना माँ बाप का यहाँ पले बढ़े हैं। तो यहाँ के लोगों ने मुझे पढ़ाया, पाला पोसा, बड़ा किया। और यहीं मुझे काम भी मिला, रोटी भी यहीं से कमा रहा हूँ। यहीं बस जो आखिरी टाइम है वो भी यहीं बीत जाए, और जो सेवा है हो जाए। तो जो कुछ भी है आप लोग का ही दिया हुआ है। तो हम तो आप इसलिए ही आते हैं कि जो कुछ भी हम आपके बीच बांट रहे हैं वो आपका ही दिया हुआ है, आपके लोगों का ही दिया हुआ है सर। जी सर। तो ये आप जी सर। लोग भाई हैं मेरे बस। और
बड़े अच्छे लोग हैं और हम कोशिश कर रहे हैं लोगों को आपके बारे में बता रहे हैं। आज भी हम वो मैडम लोग को बताए आपके बारे में। नेक्स्ट जब भी स्ट्रीम होगी हम लोग मैसेज करेंगे। ये लोग बोले हैं कि हम लोग जुड़ेंगे स्ट्रीम से, तो हम लोग बात जी सर। करेंगे उस समय। जी 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 सर। सर मार्शल जी बिल्कुल। का क्वेश्चन ले लीजिएगा एक। हाँ हाँ हाँ, मार्शल मार्शल सर जी। बोलिए। सर डॉक्टर साहब, सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ सर। मैंने हम लोग का समाज को थोड़ा जागरूक कर रहे हैं और हम लोग को मैंने बहुत कुछ जानकारी मिल रहा है आपसे सर। और हाँ, इसके लिए थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ सर। और ज़्यादा कुछ थैंक बोलना यू नहीं है सर। हमको, कल सुने आज को बहुत अच्छा सुना है हम लोग को। ऐसे थोड़ा हम लोग को थैंक यू। मार्गदर्शन देते रहिए। हम लोग भी थोड़ा सा गांव में भी हम लोग अपना क्षेत्र में हम लोग भी थोड़ा कुछ समझाएंगे सबको इसके बारे में। हाँ, थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगा होता सर। है सर, सभी के साथ प्रॉब्लम होती है। मैं जब छोटा था ना तो मुझे हमेशा सांप दिखाई देता था रात में, और जी लाइट जलती होती थी कमरे की तब भी सांप दिखता था और मैं बहुत डरता था उस समय। तो उस समय तो मैं तो खुद स्टूडेंट था, छोटा था, मुझे लगता है करीब 10 साल का होऊंगा, चौथी पांचवी क्लास में था। अब मुझे समझ में आता है कि मेरे साथ उस समय साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम था, मेंटल प्रॉब्लम था। मेरे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स थे, न्यूरॉन गलत ढंग से मिसफायरिंग कर रहे थे और मुझे ऐसा फील होता था। तो चीज़ों को जैसे-जैसे आप समझते हैं, पढ़ते हैं, अच्छे लोगों के साथ में जो लोग चीज़ों को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, उनके साथ डिस्कशन करते हैं, तो चीज़ें अच्छी होती चली जाती हैं, आसान होती चली जाती हैं। जी सर। हाँ, तो जी सर। चलिए सर, आज हम लोग नेक्स्ट फिर रख लेते हैं। मुझे आज सॉरी, माफ़ी चाहेंगे, आज नहीं नहीं थोड़ा-सा सर, ठीक। क्षमा चाहते हैं। मेरी ड्यूटी अभी जी सर। आधा घंटा और है, तो ये 8 बजे से लेके मुझे लग रहा है देखिए 10 बज गए हैं। तो अगर अगर कोई भगवान होता और मैं जितनी बुराई उसकी करता हूँ, ऐसी कोई शक्ति होती, क्योंकि हम तो उसकी बहुत बुराई करते हैं, तो ये जो लगातार 14 घंटे का ड्यूटी है हम तो कर ही नहीं पाते फिर। जी सर। जी सर। हाँ, बिल्कुल सर, है ना? बिल्कुल। तो जी ऐसा ही है सर। ओके सर। बिल्कुल। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट वेंसडे का रखते हैं, इसी को हम लोग एक बार और कंटिन्यू कर लेंगे हम लोग। ओके सर। ओके सर। ओके सर सर। हम क्योंकि लोग हम हाँ हाँ सर हम लोग का तारीफ में कुछ बोल दीजिएगा, कहे कि हम लोग का समाज में जो अंधविश्वास फैला हुआ है उसको उसके विरोध में हम लोग प्रचार कर रहे हैं, उसके विरोध में हम लोग लड़ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। आप लोग जो थोड़ा काम कर रहे हैं ना सर, इसका लोगों को वैल्यू जो है ना, आज नहीं 10 साल बाद समझ में आएगा। जी सर। ब्रूनो जब बोला था ना कि हाँ धरती गोल है और सूरज जो है वो खड़ा है, धरती चक्कर लगाती है, लोगों ने उसको जिंदा जला दिया था। बाद में लोगों ने उसकी आत्मा से सैकड़ों साल बाद माफी मांगी। तो चीजें कभी कभी लोगों को बहुत दिनों बाद समझ में आती हैं, तो इनको भी बाद में समझ में आएंगी, 10 साल बाद लोगों को आपकी बातें। ये सारी चीजें तो रिकॉर्ड में है ना, यूट्यूब में पड़ी हुई है ना, लोग देखेंगे जब तो बोलेंगे कि हम लोग जिस चीज को आज जान रहे हैं, मुर्मू सर लोग उसको 10 साल पहले चर्चा कर रहे थे। जी 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 सर। जी सर, ठीक हाँ। है, तो आप लोग बात ओके करें, सर। मैं अब इधर बढ़ रहा हूँ, और आ, मेरी ड्यूटी जहाँ लगी है मैं आपको कैमरा ऑन करके थोड़ा दिखाता हूँ, फिर मैं काट दूंगा इधर से। ठीक ओके है, ओके सर। सर। ओके सर। तो जी ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये टूर्नामेंट चल रहे हैं यहाँ पर, और यही हम लोगों की ड्यूटी है। ये स्टेट लेवल का देखिए, ये बॉक्सिंग है, स्क्रीन और को बड़ा कर दीजिए। इसको देखना चाहेंगे आप लोग? ओह! अच्छा। हाँ, ये देखिए, आपके पाकुड़ से, गोड्डा से बच्चे आए हुए हैं उधर से खेलने के लिए। वेस्ट सिंहभूम से बहुत सारी बच्चियां हैं, ट्राइबल बच्चियां जीती भी हैं। ये देखिए। सर, कहाँ खेल हो रहा है सर? हाँ, सर कहाँ खेल ये हो रहा है सर? ये ये रांची में हो रहा है गेम्स। ये देखिए, ये हम लोग का मेडिकल टेबल है, मेडिकल के हमारे साथी हैं, और ये मैच हम आपको दिखाते हैं। ये शुरू होने वाला है, देखना चाहेंगे आप लोग?
ये देखिए। हाँ सर, थोड़ा बहुत दिखाइए। सर रांची कहाँ, खेलगांव में हो रहा है सर? हाँ जी सर, सर बोल रहे थे खेलगांव में हो रहा है क्या सर? ये जो भी इंजरी होगी ये हमें देखना है इसको। अच्छा जी जी सर, बोल रहे खेलगांव में हो रहा है यहाँ सर? आवाज थोड़ी डिस्टर्ब होती है असल में। जी 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 सर। हाँ, तो ये स्टेट लेवल का टूर्नामेंट हो रहा है। यहाँ जो बच्चे जीतेंगे ना वो नेशनल खेलने जाएंगे, ऑल इंडिया नेशनल लेवल पर खेलेंगे। नेक्स्ट टाइम। जी सर, जी हाँ, जी जी ये स्टेट सर। का टूर्नामेंट हो रहा है, बड़ा टूर्नामेंट है। तो हम लोग मेडिकल सेवा दे रहे हैं यहाँ की। जिसको भी चोट लगेगी, इंजरी होगी, उसको हम लोग यहाँ उसका ट्रीटमेंट करेंगे, और जो ज्यादा रहेगा प्रॉब्लम उसको रिम्स भेज देंगे। तो आज तो जितनी भी इंजरी हुई है हम लोग खुद ही देख लिए उसको। अच्छा अच्छा जी। हाँ, रिम्स नहीं भेजना पड़ा किसी को। जी। ठीक है सर, आप लोग बात कीजिए, मैं अब लेफ्ट होता हूँ सर। ओ, ओके सर, ओके ओके सर। ओके, सभी को जोहार। थैंक यू सो मच। आपको भी, ठीक, आपको भी जोहर। आपको भी और जोहार सर। बहुत बहुत धन्यवाद जो देना चाहेंगे आप अपना बहुमूल्य टाइम हम लोग को देने के लिए। अदो मसे गोंगे को लेकिन बिल्कुल। और चल mana साथ joto जोपड़ा kata ma होय oh अब नवा को साथ जोपड़ा ताहे gapal कि mala डॉक्टर बलविंदर सर ना ताहे कना अब साथ जोपड़ा और नी दो मिटंग साइकेट्रिस्ट कनाय और उनी के अड़ी किछु जहां तनी कुकली मनर ताहे कना ना कुकली रना तेला माने अड़ी खाटो ऑक्टो रे और खाटो मुचाते अड़ी नपाय लay सदरा बना ना और उनका ना आरो बुधवार ला टाइम एम का उनका जदी आर ना बन कुकली ताहन खान आर ना बन कुलिया से चले का। हाँ हुई का जो बुधवार और बुधवार करो हाँ अलिᱧ ᱟᱨ ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ गाना गया।